हेलो। तुम दोबारा आ गए। आज तो संडे है ना, आज तो छुट्टी है। आज नहीं आएगी वीडियो। ऐसे कैसे यार, वीडियो तो लाओ ना यार भैया। हाँ यार, संडे को भी ना पढ़ूँ। अरे यार, मैं तो भूल गया था ना, मैं ड्रॉपर हूँ तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। हाँ तो आ चुके हैं डे 12 पे। तो आज यार मैं संडे यार, छुट्टी है। तुम भी छुट्टी मनाओ, मैं भी छुट्टी मनाता हूँ। पर यार ये जो जेई है ना भाई, ये छुट्टी मनाने नहीं दे देगा। ये सब हमारे बचपन को खा ही जाएगा यार। तो चलते हैं आज का डे 12 का जेई जर्नी का। मैं तुमको अपडेट दे देता हूँ पहले, और तुम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो अपने भाई से? तुम्हारा भाई पढ़ा होगा ना? ना ना ना, संडे को यार थोड़ा सा पर्सनल काम भी रहता है यार। तुमको पहले काम दिखा देते, उसके बाद में बताता हूँ। तो हम बुलाते हैं अपने कोलगेट को। कोलगेट प्रकट हो जाओ भाई। कोलगेट की शक्तियाँ कभी कभी काम नहीं आती है भाई, मैं तुमको बता रहा हूँ। कोलगेट, व्हाट द हेल ना भाई। कोलगेट भाई आ जाओ यार। लेट्स गो। कोलगेट हमारा आ चुका है, लगा देते हैं इसको जादू अंतर साइक। कोलगेट ब्रो प्लीज़ ओपन इट आउट। बाय द वे, मैंने कोलगेट को कम यूज़ करा है। दांत को घिसने में तो प्रॉपर करना, वरना सड़ जाएंगे। अगर जो इसको भी कम करूँगा तो मेरा दिमाग सड़ जाएगा। इसको ज़्यादा करना है। लाइक तुम देख सकते हो। अब रुको, तुम गालियाँ देने से पहले मैं तुम्हारे को दिखा दे रहा हूँ यार भाई पूरा काम। रुक जाओ, ये काम मैंने करा है, ठीक है। ये और ये कुछ भी नहीं करे इसके आगे। मैं क्या रहा हूँ ना, रुक जाओ पहले पूरा देख लो, मत दो यार गालियाँ। हाँ दिखा रहा हूँ ना, रुको। कोलगेट भाई, इट्स नेवर लेट स्टार्ट समथिंग न्यू। भाई साहब क्यों? मैं उसी में खुश हूँ। चलो खोलते हैं। यप, तो here it is our work। बाद में तुमको नहीं पता तो यार ये है, पढ़ लो ना। ये है सीक्वेंट सीरीज़ का चैप्टर का, सब कर दिया मैंने, ठीक है। और ये देखो, ये रेड मार्क्स के बाद मैंने इसको एनालाइज करा है, बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करी है। क्योंकि भाई तुमको पता है ना यार, मेरे को कंसेप्ट रटना पड़ता है, मुझे पसंद है रटना। ये मैंने इसको बाद में मार्क करा है, इसको अच्छे से मल्टीपल्स टाइम्स लिख के देखा है, रिवाइज़ करा है। लिख के तो नहीं देखा, इसी के अंदर मैंने मेंशन करा है। तो ये देख सकते हो, ये सब मैंने ये मेरा सीक्वेंट एंड सीरीज़ का चैप्टर खत्म हो गया। 8 घंटे का लेक्चर था, बेसिकली मैंने कंप्लीट कर दिया 2 गोल में। क्योंकि एक मैंने 4 घंटे का पहले देखा था और 4 घंटे का आज। क्वेश्चन रह गया, आई डेफिनेटली क्लियर इट। बस मेरी थ्योरी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं डेफिनेटली क्वेश्चन पे आ जाऊँगा। देख लो तुम, ये सारा ये रेड वाला जो मार्क है, ये इंपॉर्टेंट वाला मैंने सब कुछ कर दिया है। इसको मल्टीपल टाइम पढ़ूंगा तो मेरे को समझ आ जाएगा, राइट। तो अब मैं थोड़ा और काम दिखा देता हूँ। और मॉड्यूल्स का वर्क मैं तुम्हारे को दिखा देता हूँ, मैंने एग्जैक्ट क्या करा है। ये देखो, ये देखो यार, तुमको ये पहले नहीं दिखेगा। रेड वाला वर्क है ना, ये तुम्हारे को पहले नहीं दिखेगा। ये सारा रेड का एनालिसिस मैंने आज ही करा है। क्योंकि यार एक ही दिन होता है मेरे पे संडे का एनालाइज करने का। और जो अब का वीक आएगा, अभी सारे वीक में क्वेश्चन यूज़ करता हूँ मैं। संडे सैटरडे को कंसेप्ट ही पढ़ता हूँ, थोड़ा समझता हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह। ये देखो, ये सब मैंने एनालाइज करा है, इसकी ट्रिक विक भी बनाई है यार, ये सब, ठीक है। तो प्रसीडो फोर्स वगैरह वगैरह, ऑल एंड ऑल सारे रेफरेंस से सोचना, ये सब भाई मेरे लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। और अर्जुना भाई, तुम 11th में मेरे साथ थे, तुम अभी भी मेरे साथ हो, बस तुम मेरी पूरी ज़िंदगी में मत साथ रहना। ये साल लास्ट है, ठीक है, बाय बाय। हाँ क्या बोलूँ यार मैं, ठीक है चला गया, पर ज़िंदगी में तो अभी भी है यार, निकालना है मुझे अपनी ज़िंदगी से। तो ये गाइस, तो यही था आज का अपडेट। मैं आई रियली सॉरी फॉर दैट। मैं 2 दिन हो गया, मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि मैंने काम थोड़ा कम करा है। इसका रीज़न यार मल्टीपल्स तुम समझो कि मुझे आज हेयर कट भी कराना है, मुझे लाइक नहाना भी होता है, थोड़ा पर्सनल काम भी है। हमारे घर में एक फैमिली यानी कि वेडिंग भी है, तो थोड़ा सा उसके अंदर भी इन्वॉल्व होना पड़ता है ताकि कोई भी नाराज़ या कुछ ना हो जाए। लाइक उनके डिस्कशन के बीच में मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि लाइक ना हूँ, पर तुम समझ सकते हो 1-2 घंटा तो मुझे स्पेंड करना ही पड़ेगा यार। इट्स लाइक रियल लाइफ ना। और मैंने आज का काम भी यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा कि 6-8 घंटे में पढ़ा हूँ यार, इतना पढ़ लिया हूँगा डेफिनेटली। तो यही था आज का अपडेट। तो आज यार भाई तुम्हारे प्यारे प्यारे कमेंट्स, तुम भाई लोग यार, तुम दिल से यार
तुम भाई तुम मेरे को इतना बड़ा पोस्ट मत दो कि यार मैं लाइक अपने आप को शर्मिंदा महसूस करूँ। तुम लाइक भाई लोगो यार, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, तुमको कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे को प्रॉब्लम होगी। तुम्हारे जो कमेंट्स हैं मैं डेफिनेटली रिप्लाई करता हूँ। देखो यार, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि मेरा हैक्टिक डे चलता है, लाइक सारा टाइम में स्ट्रेस आउट होता हूँ मैं। थोड़ा सा हो सकता है कि कमेंट में डिले हो या देख ना पाऊँ, या मेरे को ना देखना भी नहीं आता। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को वीडियो खोल के उसके नीचे देखना पड़ता है, क्योंकि कम्युनिटी में अनरिस्पॉन्ड वगैरह वगैरह करके खुला पड़ा है, तो देखना भी नहीं आता। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, किसी का भी रिप्लाई नहीं हो पाया या कुछ नहीं हो पा रहा। और मैं थोड़ा सा ना, तुम समझो लाइक मेरे पे एक सारा दिन में कंटेंट का भी करना होता है और काम भी चलता है चलता। बाकी तुम्हारे डाउट नो गारंटी दे रहा हूँ, नो गारंटी कह रहा हूँ भाई, गारंटी दे रहा हूँ, ऑल डाउट क्लियर करूँगा। तुम भाई लोग यार, तुम्हारे डाउट नहीं क्लियर करूँगा, किस वास्ते हूँ मैं यहाँ पर, ये भगवान ने शक्ति किस वास्ते दी है मुझे। खैर, तो तुम्हारा एक डाउट था कि लाइक नोट्स बनाए कि नहीं, बैकलॉग हो गया यार भैया। तो देखो यार, लाइक बैच चेंज करें, ये वो डाउट्स है, मैं तुम्हारा डेफिनेटली क्लियर करता हूँ। मेरा हाथ दुख गया यार, इसे बनाना पड़ रहा है। तो देखो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तुम एक बात समझो, बैकलॉग होना इज़ नॉर्मल, इज़ टोटली नॉर्मल। मेरा भी हुआ था, औरों का होता है, टॉपर का होता है, रैंक 1 का हुआ, रैंक 2 का, जितने भी तुम रैंक मान लो, बैकलॉग कभी ना कभी होता है किसी ना किसी लेवल का। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लेक्चर का बैकलॉग चल सकता है, नोट्स का बैकलॉग चल सकता है, पर मॉड्यूल्स का बैकलॉग कभी नहीं चलता भाई। मैं तुम्हारे को क्या रहा हूँ, मॉड्यूल का बैकलॉग एक भी नहीं होना चाहिए, डीपीपी का बैकलॉग एक भी नहीं होना चाहिए, क्वेश्चंस का बैकलॉग एक भी नहीं होना चाहिए। तुम कंसेप्ट छोड़ सकते हो, सब कुछ छोड़ सकते हो, पर क्वेश्चंस एक भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, पेपर में कंसेप्ट नहीं आएंगे। तुम लाइनें लिखी छोड़ सकते हो, लाइक रिटर्न में जो लाइन लिखवाते हैं ना सर, उसको छोड़ सकते हो कि लाइक सेकेंड लॉ इज द मोशन ऑफ द इनर्शिया लाइक more mass into acceleration and the ऐसा करके तुम छोड़ सकते हो। मोमेंटम को सर मोशन ऑफ इनर्शिया ऐसा वगैरह छोड़ सकते हो, लिखा लाइक पूरी लाइन्स वगैरह छोड़ सकते हो। बट इन यानी कि वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशंस नहीं छोड़ सकते, उसको डेफिनेटली करना होता है उसको, वो बहुत ज़रूरी है भाई तुम्हारे लिए। तुम लाइक वेस्ट मत करना इसको। और देखो बैकलॉग इट्स टोटली नॉर्मल, तुम आज बैकलॉग नहीं क्लियर करोगे कल बन जाएगा। तुम ऐसा सोच रहे हो कि 1.0 को, यानी कि ज़्यादातर ऑनलाइन के बच्चे 1.0 को छोड़कर तुम 2.0 में चले जाओगे, बैकलॉग बन जाएगा भाई मेरे भाई। 2.0 में बैकलॉग बनेगा, 3.0 में इट्स नॉर्मल, इट्स यार मैं भी गुजरा हूँ इसमें से, मेरा 0 बैकलॉग भी हुआ है, मेरा लाइक 50 बैकलॉग भी हुआ है, 100 बैकलॉग भी हुआ है। इससे ऊपर क्या करोगे, 100 बैकलॉग भी हुआ है एक टाइम पे। हाँ, वो कैसे बना क्या नहीं हुआ मैं यार आगे की वीडियो में डिस्कस करूँगा, आज की वीडियो में मेन काम ये है। तो बैकलॉग बनना है टोटली नॉर्मल, तुमको मिनिमाइज़ कर सकते हो अपनी मेहनत से कम रखो बैकलॉग। तुम अपने दिमाग में कंसेप्ट का ये ध्यान रखना कि तुमको आना चाहिए। तुम देखो, मैं एक लेक्चर लिख लिया, मैंने कर लिया, कंप्लीट कर लिया, एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, बैकलॉग कंप्लीट हो गया, बैकलॉग 0 हो गया भाई, मुझे आया ही नहीं भाई वो चैप्टर, क्या फ़ायदा उसका। तुम समझो वो पूरा ही चैप्टर पढ़ा है, अब तुम वो 1-2 क्लासेस के चक्कर में वो पूरा चैप्टर तुमको दोबारा करना पड़ेगा। ऐसा कोई सीन नहीं है कि तुमको 1-2 लेक्चर का बैकलॉग लग जाएगा, नहीं, अब तुमको 14 लेक्चर दोबारा देखने पड़ेंगे, दोबारा स्पेंड करने का, क्योंकि तुमको तो चैप्टर आया नहीं जो तुमने पढ़ा, वो बैकलॉग के चलते में स्पीड में चेक कर लिया, और जो यानी कि जो उनके अंदर से कंसेप्ट को समझने में टाइम था वो तुमने दिया नहीं, तो समझ रहे हो ना। अब वो 14 लेक्चर का बैकलॉग बन गया, जहाँ तुम्हारा 1 लेक्चर का था। टाइम लगेगा, अच्छे से कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम है यार। तुम 11th के हो तो बहुत टाइम है, 12th में हो तो भी बहुत टाइम है, ड्रॉपर तो भी बहुत टाइम तो टाइम होता है यार, होता है टाइम पे सारों पे। लाइक तुम 4 महीने में भी बहुत टाइम होता है भाई, कर सकते हो, इतना कर सकते हो। तुमको लग रहा होगा अभी सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, वाइडली है, पर प्रॉपर टाइम है यार, तुम कर लोगे, ठीक है। समझो कि एक के चक्कर में पूरा चैप्टर ही बर्बाद करना है, या एक लेक्चर को यानी कि तमीज़ से कंप्लीट कर लेना है, समझ रहे हो ना। उसको तमीज़ से कंप्लीट करो, अच्छे से कंप्लीट करो, वो भी उसको भी प्रायोरिटी सेम दो जो बाकी चैप्टर को दी है, राइट। एक करके पूरा चैप्टर का बैकलॉग मत बना लेना कभी भी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है भाई, ये क्रूशियल ट्रिप है। तुम्हारे को कभी पूरे चैप्टर में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तो तुम उसको एक बार अच्छे से पढ़ लोगे। पर क्या फ़ायदा तुमने बैकलॉग के चक्कर में बिल्कुल रफ टफ अपना चैप्टर कंप्लीट करा है, बट तुम दोबारा उस चैप्टर को 14 लेक्चर का कंप्लीट कर रहे हो, फिर तुम देख रहे हो कि कहीं और से कर ले, इट्स नॉट फेयर ना। अब रही बात नोट्स की, ब्रो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स क्या है। नोट्स तुम कोई भी चीज़ अपने वर्ड्स में लिखते हो, पर इन रियलिटी क्या करते हैं
हम डायरेक्ट लेक्चर चलता है, हम डायरेक्ट टेप लेते हैं, हम नहीं लिखते अपने वर्ड्स में नोट्स। अपने नोट्स ऑन नोट्स क्या होता है, जो चैप्टर जो लेक्चर चला उसको मैंने समझा, अपने दिमाग में प्रोसेस करा, एंड देन जो मेरे दिमाग ने सोचा वो लिखा। पर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, सर कोई बात नहीं, वीडियो रोकी और टेपने लगे जा रहे हो भाई, उसको टेपने लगे जा रहे हो, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कॉपी कर दे रहे हो। जो वहाँ से उतरा वो तुमने नोटबुक पे उतार लिया। और मैं गारंटी दे के कह सकता हूँ तुम में से अगर जो 100 बंदे देख रहे हैं 99% यही चांस होता है, 99% बंदे यही करते हैं कि डायरेक्ट ही उतार लिया ऑनलाइन वाले, उनको नहीं पता नोट्स कैसे बनाते हैं। तुम ऐसे नोट्स को कभी पढ़ ही नहीं पाओगे दोबारा। देखो सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है, सब अलग सोचते हैं, सबका तरीका अलग होता है, पर जर्नली तुम्हारा यही है। मेरे पे लॉट ऑफ नोट्स है, मैंने आज तक उसको दोबारा ही नहीं खोल के देखा। मेरे को दोबारा शॉर्ट नोट बनाने पड़ जा रहे हैं। मैं इतने शॉर्ट नोट बना चुका हूँ कि शॉर्ट नोट गुम हो जा रहे हैं, उसके ऊपर शॉर्ट नोट बन जा रहे हैं, वो भी गुम हो जा रहे हैं, उसके ऊपर शॉर्ट नोट बन जा रहे हैं। समझ रहे हो नोट्स? मैं यार देखो, मैंने आज तक पर्सनली यूज़ ही नहीं करा शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट से ही पढ़ता हूँ मैं, शॉर्ट नोट पढ़ता हूँ। शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम उस सारे कंसेप्ट एक माइंड में, तुम्हारे माइंड में बन जाएगा। समझ रहे हो ना? एक मैप सा तुम्हारे माइंड में बन जाएगा कि ऐसा ऐसा इस चैप्टर में हुआ था। पर तुम ऐसा लॉन्ग टर्म नोट्स बना दे रहे हो, और वो भी कॉपी, अपना दिमाग नहीं उसको यूज़ करा तुमने, उसके अंदर कॉपी कर लिया उसको डायरेक्ट ही, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारे लाइक मैं दिखा देता हूँ कैसे पढ़े रहेंगे। हाँ वो ऐसे ही सजे रहने वाले हैं कुछ ऐसे, जो एन बढ़िया लग रहा है स्पीकर वीकर, बट हाँ काम नहीं आएंगे इसका कुछ। आई नो मैं पढ़ सकता हूँ, क्वेश्चंस कर सकता हूँ, पर मैं उसके तुम्हारे को बताता हूँ क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या। अभी रुको भैया, नोट्स में तो क्वेश्चंस होते हैं ना, क्वेश्चंस की एप्लीकेशंस होती है ना, उसको तो करना ज़रूरी है ना। अरे भाई ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, पर तुम एक बार अगर जो एप्लीकेशन सीख जाते हो तो तुम दोबारा एप्लीकेशन क्यों पढ़ोगे, है ना? तो तुम एक बार नज़र मारोगे एंड दैट्स इट। शॉर्ट नोट में तुम्हारे को वही प्रिविलेज होता है कि तुम उसमें से देख सकते हो एंड देन तुम कर सकते हो। क्यों लिखोगे तुम? यानी कि 2 घंटे का लेक्चर, 1 घंटा तुमको नोट्स बनाने में, 3 घंटे का लेक्चर, तुम ऐसा, इससे अच्छा तो तुम पढ़ लो ना, 1 घंटा पढ़ लो, उसमें नोट्स बनाने की जगह अपने दिमाग में सेव कर लो, समझ आ जाएगा तुमको। नोट्स काम नहीं आएंगे भाई, मैं तुमको रियलिटी बता रहा हूँ। अगर जो तुम, हाँ ऐसे बच्चे हैं कि जो नोट्स को बार बार पढ़ते हैं। अब देखो मैंने एपी के नोट्स बनाए, आई नो दैट। भाई आपने तो एपी के नोट्स बनाए हैं, क्यों बनाए हैं बताओ भाई? वो कंसेप्ट नोट्स हैं, वो शॉर्ट नोट है, मेरा चैप्टर उसमें ख़त्म हो जा रहा है। पर जो एक्चुअल एपी के नोट्स बनते हैं वो मेरी आधी नोटबुक खा जाता। 12 लेक्चर का होते हैं, जो लाइक टोटल 12 लेक्चर होते हैं। जो क्वेश्चन थे मैंने उसको छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि मैं उसको अलग नोटबुक में करूँगा, रफ नोटबुक में, कि इन फ्यूचर मुझे क्वेश्चंस थोड़ा ना याद रखने हैं, कंसेप्ट याद रखने हैं। मैं कंसेप्ट अप्लाई करूँगा, क्वेश्चन थोड़ा ना अप्लाई करूँगा, समझो उसको। और नोट्स के पीछे ज़्यादा मत भागो, मैं तो पर्सनली एडवाइस यही करता हूँ। बाकी तुम्हारी अपनी थिंकिंग है, अपना प्रोसेस है। मैं ज़्यादातर नोट्स पे बिलीव करता ही नहीं हूँ, शॉर्ट नोट पे बिलीव करता हूँ, जो कि रटने वाले हैं। शॉर्ट नोट को रटो भाई, वो ही रटने का है। तुमने पूछा था ना किस चीज़ को रटे, भाई शॉर्ट नोट को रट दो, कंसेप्ट है, एप्लीकेशन है, रट दो भाई। पर जो लॉन्ग नोट्स हैं, क्वेश्चन हैं भाई, उसको मत रटो। मैं कोई फ़ायदा नहीं आने का वाला कुछ क्लियर। यानी कि अगर जो जेई का सोच रहे हो भाई ऐसा, तो भाई बहुत टफ हो जाएगा, तुम भर जाएगा तुम्हारे दिमाग पूरे एक ही चैप्टर में। तो ये प्यार, तुम बैकलॉग की टेंशन मत लो, सबका बनता है, मेरा भी बना था, और वो क्लियर भी हो जाएगा टाइम टू टाइम, तमीज़ से क्लियर करो। और शॉर्ट नोट को प्रियोरिटी सबसे फर्स्ट देना, क्योंकि किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लो यार, देखो मेन है सीट से, दैट्स इट, ठीक है, मेन है सीट से। क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना, लाइक एवरेज टू लाइक टॉपर जाते हैं, राइट, एवरेज टू टॉपर या बिलो एवरेज टू टॉपर, बट सबका मेथड सेम रहता है, समझ रहे हो? तुम कुछ न्यू बिल्ड करोगे, तुम में टाइम ज़्यादा होगा, क्वेश्चन ज़्यादा लगा पाओगे, तुम्हारा फ़ायदा है। ऐसी बात नहीं है, मैं एग्जैक्ट ही मना कर दे रहा हूँ। तुमको अच्छा लगता है बनाओ, तुमको यूज़फुल है बनाओ, नहीं यूज़फुल है मत बनाओ, दैट्स इट, ठीक है? तुम्हारे को नोट से काम है, बनाओ। अब वो पता कैसे लगेगा? अगर तुम उसको बार बार पढ़ रहे हो, बार बार रिवाइज कर रहे हो, तो तुम्हारा काम है। नहीं पढ़े हुए हैं मेरे की तरह, तो कोई काम नहीं है भाई। तुमने सिर्फ कॉपियाँ खाली कर रहे हो, उसको मत बनाओ, और डायरेक्ट तुम कभी बनाना ही मत। यप गाइस, तो ये लास्ट टिप थी मेरे लिए आज के लिए, तो यही था। और कोई भी डाउट हो तुम्हारे, डेफिनेटली मैं कमेंट्स में डाल देना यार। और तुम्हारे भाई को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहो, यानी कि सब्सक्राइब करते रहो। हाँ करो यार, सब्सक्राइब करो यार, तुम कर नहीं रहे हो भाई। आई वॉन्ट योर सब्सक्राइब एंड
तुमको लाइक कोई भी डाउट हो तो डाल देना कमेंट में, और मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। अगर यानी कि थोड़ा सा समझ के चलना यार, एक्टिव फीडबैक। तो मैंने तुमको काम दिखा दिया, डन। और डाउट्स हो गए, डन। सब कुछ हो गया ना, तो ठीक है, मिलते हैं ऐसे धमाकेदार वीडियो में कल यार। और अपना काम तुम शेयर कर सकते हो मेरे साथ, क्योंकि देख सकता हूँ कि मैं तुम्हारा क्या क्या यानी कि करंट सिचुएशन है और तुम क्या क्या गलती करो। तुम काम शेयर करोगे तो मैं डेफिनेटली, अगर तो किसी का गलत होगा तो मैं उसको वहीं रोक दूंगा। ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। सो दैट्स इट, आज की वीडियो में एंड इतना करते हैं। गुड नाइट यार। यार 12:30 हो गए, मुझे स्ट्रीम भी करनी है। मैंने पढ़ाई के चक्कर में कल भी स्ट्रीम नहीं करी है, तुम समझ रहे हो। अब मुझे स्ट्रीम भी करनी है यार। तो मिलते हैं ऐसे धमाकेदार वीडियो में कल। लव यू ब्रो, गुड नाइट, टेक केयर और टाटा।